नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें। आज के सेशन की शुरुआत करें। लीजिए, अब पास्ट एडजस्टमेंट का नेक्स्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके आया हूं। अभी तक इंटरेस्ट इन कैपिटल आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, और इंटरेस्ट इन कैपिटल या इंटरेस्ट इन ड्राइंग के ढेर सारे सम्स भी देखते हैं आप लोग बुक्स में, ताकि इंटरेस्ट इन कैपिटल में थोड़ा सा इजी इसलिए लगता है क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं सबको इंटरेस्ट वाला सवाल मिलता है, ABC सबके साथ एक सा इफेक्ट होता है। पर मैं एक सम अभी लेके आया हूँ जो एक तरफ एक इफेक्ट हो रहा है और बाकी जगह सभी ऑल पार्टनर्स इफेक्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सैलरी का अगर एडजस्टमेंट आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए, एक छोटा सम डिजाइन किया है। ABC आर पार्टनर्स, the ratios were 5:3:2 and capital were 50,000, 40,000 and 30,000. A is entitled to get a salary 6,000 per annum. यहाँ तक तो ठीक। लास्ट लाइन लिखी है, there is a provision for salary. सैलरी तो देना चाहिए प्रोविजन के हिसाब से as per deed, but omit to be recorded, भूल गए। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा इंटरेस्ट इन कैपिटल में, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट के थ्रू कि कहाँ कैसा इफेक्ट पड़ेगा, एक तो वो तरीका समझाया था और लास्ट में समरी समझाई थी। इस बार मैं एक काम कर रहा हूँ, इस बार ट्रिक पहले समझा रहा हूँ, फिर कॉन्सेप्चुअल इसका एक्सप्लेनेशन इसके बाद देता हूँ। 1 मिनट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे सम्स को। सबसे पहले ये देखिए कि देयर इज अ प्रोविजन, मतलब प्रोविजन तो था। प्रोविजन अगर है तो आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देखना है, डेबिट में या क्रेडिट में। तो सैलरी कहाँ लिखते हैं हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, अगर प्रोविजन होता तो प्रोविजन तो है और इन्होंने दिया नहीं है, मतलब क्रेडिट तो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देखिए जरा 1 मिनट में सम कैसे सॉल्व किया जाएगा। डेबिट, क्रेडिट और हमारा डिफरेंस। तो A, B और C हमें जब देखा कि प्रोविजन है तो A को सैलरी देना चाहिए था, मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। सैलरी B और C के तो थी नहीं, तो ये 6,000 जो है टोटल, अगर आपने सैलरी नहीं दी तो P&L एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट बढ़ गया होगा और बढ़ा हुआ प्रॉफिट बट गया होगा, A को भी, B को भी, C को भी। तो उस 6,000 को क्या करो, प्रॉफिट को रेशियो में डेबिट कर दो, मतलब उसकी प्रॉफिट कम कर दो। तो उसमें हम यहाँ इफेक्टिव क्या हुआ, सिर्फ एक बंदा, पर यहाँ इफेक्ट क्या हुआ, ऑल। तो उनके जो रेशियोज थे 5:3:2 के हिसाब से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो ये हो गया, और 63 कितना है, 10, 60, ये हो गया 1800 और 1200। जरा डिफरेंस देखते हैं। इसको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसको बेचारे को सैलरी नहीं मिली थी, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो ज़्यादा हो गया था वो कम भी किया, उसके बावजूद इसको 3000 और मिलना चाहिए। ये भाई साहब लोग ज़्यादा ले गए थे तो इनको डेबिट कर दो और इसको डेबिट कर दो। तो 1 मिनट में सम सॉल्व कि B एंड C कैपिटल अकाउंट जो हमारे डेबिट होना चाहिए बाय 1800 एंड बाय 1200 टू A's कैपिटल अकाउंट 3000। क्वाइट सिंपल, बट बात खत्म नहीं हुई। ये सम अगर आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। यही सम देख के आप ऐसा बना सकते हैं, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड दिख रहा है, मतलब प्रोविजन तो था और प्रोविजन है, ये लाइन से आपको मालूम है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, प्रॉफिट है, ये सब कहाँ लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में। प्रोविजन है, क्रेडिट में ही लिखिए, और जो भी है वो रिवर्स उसका रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। बट अगर मैं कॉन्सेप्चुअल, ये अगर आपको आगे कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना तो आपके लिए वीडियो यहीं खत्म। पर अगर इसका कॉन्सेप्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या होना चाहिए, वो पढ़ना है, वो बताता हूं। देखिए क्या लॉजिक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हुआ क्या हुआ होगा, अंदाज दे देखिए। ये सम के हिसाब से सपोज 20,000 रुपीज प्रॉफिट था और सैलरी लिखना भूल गए, ओमिट है ना, भूल गए, मतलब ये ज्यादा जो 20,000 का पूरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया होगा लाइक दिस 5:3:2 के रेशियो में, और ऐसा कुछ कैपिटल अकाउंट बन गया होगा, ये बैलेंस आए होंगे। ओके, अगर ये लिख देते
तो प्रॉफिट हमारा 20 माइनस 6 कितना बचता, 14,000, और 14,000 बनता, तो उस 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते मतलब 10 14 ये हो जाता और ये हो जाता, ये डिस्ट्रीब्यूट होना था प्रॉफिट। ओके, अब ये अगर डिस्ट्रीब्यूट होता और आपने कर दिया कितना, 10 6 एंड 4, जरा देखें इस लॉजिक, ये कॉन्सेप्चुअल मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसके लॉजिक से हिसाब से। देखिए जरा, यहां पे हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया क्रेडिट, तो हमने क्या किया, इसको 10,000 6,000 और 4,000, ये है हमारा ए बी और सी। होना क्या चाहिए था, क्रेडिट में ये जो प्रॉफिट है वो रियल बटना चाहिए था, 7,000 बटता, 4,200 आता और 28 मिलता, ठीक। बट साथ ही साथ ए को क्या मिलती, सैलरी भी मिलती जो नहीं दी थी। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारा क्या है, ए को 13,000 मिलना चाहिए। जरा डिफरेंस देखते हैं, ये है 13 और ये है 10, मतलब 3,000 क्रेडिट कर दो और दे दो। इनका लेस किया तो ये 1,800 वैसे ही ज़्यादा ले चुके थे तो डेबिट कर दो। 4,000 से ये किया तो इनका 1,200 डेबिट कर दो। लॉजिकली क्लियर हुआ? जो अपन 1 सेकंड में सम करा तो उसके पीछे लॉजिक क्लियर हो जाए तो और मजा आ जाए। मतलब आपका बी और सी हमारा डेबिट हो गया 1,800 और 1,200 से, और ए क्रेडिट हो गया हमारा 3,000। दैट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।